प्रेम शूले बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर शंभु। आज हम मकान का वास्तुशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों बनाना जरूरी है वास्तुशास्त्र नियम से मकान। तो यहाँ बात यह है कि जब भी भगवान का बनाया हुआ इंसान जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, कोई डिवाइस तैयार करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक्स डिवाइस तैयार करता है तो उसका एक किताब तैयार करता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसको ऐसे चलाना है, इसमें ऐसे ये चीज़ डालना है। चाहे वो भगवान इंजीनियर के द्वारा कोई भी बनाया हुआ है तो उसका एक बुक होता है और उसमें लिखा हुआ और डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि ये चीज़ से चलाना है, इसको ऐसे चलाना है, इतना टेम्परेचर पर चलाना है, तो इतना वोल्टेज पर चलाना है। जो भी है, मान लीजिए जाए कि मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को बताया गया है ना कि इसमें पेट्रोल डालिए, मोटरसाइकिल को डीजल से नहीं चलाना है, ठीक है। इसको ज़्यादा वजन देकर नहीं, बैठने का भी सीट दिया ही नहीं कि इसमें 10 को बैठ जाइए या पूरा लाद दीजिए कुछ भारी सामान ऐसा। या इसका प्रयोग भी बताया गया है कि इसको इतना टाइम से ऐसे ऐसे प्रयोग करिए। उसी तरह से भगवान जब धरती बनाए या इंसान बनाए तो इंसान का भी प्रयोग कैसे करना है और धरती का प्रयोग कैसे करना है भगवान बता दिए हैं। और उस किताब का नाम है वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ नियम, यही है। तो अब हम वास्तु के टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वास्तु शास्त्र सामवेद का एक हिस्सा है जो विश्वकर्मा जी को प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा जिसका प्रयोग करके मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते थे और बनाते हैं, और वो अपना वास्तु विश्वकर्मा शास्त्र जो पुराण है उसमें दिए भी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र से ये घर बनाने का क्या है। तो बहुत फ़ायदा है वास्तुशास्त्र घर बनाने का। जो शास्त्र ने जो निर्धारित किया है उसके मार्ग के अनुसार अगर घर बनाया जाए तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए जब भी मकान बनाए, जब भी मेहनत करके खून पसीना से कमाया हुआ धन का प्रयोग करें मकान बनाने में, तो नियम से बनाए, शास्त्र बनाए। उसी शास्त्र विधि को, उसी पद्धति का नाम है वास्तुशास्त्र। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे। हमने लिखा है ना कि 70 से 80% वास्तु कैसे हम प्राप्त करेंगे इस संसार में घर बनाते समय। तो सबसे पहले 4 कोना को समझ लीजिए। एक ईशान कोना है, नैतित कोना, ईशान कोना, अग्नि कोना, नैतित कोना, व्याप कोना, 4 कोना है। 4 कोना में कैसे व्यवस्था करें, क्या चीज़ की हमें 70 से 80 से 100% तक वास्तु हो जाए। तो आइए इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। ईशान कोना में जलाशय का प्रयोग 10%, ईशान कोना में जलाशय का प्रयोग, जलाशय का निर्माण 10%, ईशान कोना में देवालय का निर्माण 10%, ईशान कोना में जहाँ पे अग्नि शुरू होता है और जहाँ पे ईशान इन हो रहा है, ईशान कोना में अग्नि की तरफ बनाया हुआ मुख्य द्वार, मेन गेट 10%, यानी 30% कलेक्ट हो गया। 30% वास्तु हम प्राप्त कर लिए इस तरह का निर्माण करके। अग्नि कोना में किचन, जिसको रसोई घर कहते हैं हिंदी में, अग्नि कोना पर किचन 10%, कितना हो गया 40%। अब आइए हम सीढ़ी की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पे अग्नि इन कर रहा है या कर रही है, जो भी वहाँ समाप्त, अग्नि का जहाँ सीमा समाप्त होता है वहीं पर सीढ़ी का निर्माण करें हम। अग्नि और नैतित का जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ पे हम सीढ़ी का निर्माण करें, 10% कलेक्ट हो जाएगा। हो गया कितना 30, 10, 40, 10, 50%। अब हम चलते हैं सबसे ज़्यादा घर में जहाँ प्रतिशत प्राप्त होता है, जहाँ अंक प्राप्त होता है, वह है शौचालय। शौचालय का निर्माण अगर सही जगह पर हो गया तो उसमें 10%, और उसको थोड़ा सा सही ढंग से अगर मैनेज कर लिए तो उसमें 20% अंक प्राप्त होता है मकान में। तो हम जहाँ से अग्नि जहाँ से समाप्त हुआ अग्निकोण, और जहाँ नैतित अग्नि, यानी कि जहाँ पे नैतित कोना के बीचे बीच
जहाँ जितना होता है स्पेस उसका एकदम मध्य में है ना, जैसे मान लीजिए कि या ऐसे है नेतृत्व, तो यहाँ पे एकदम मध्य में बैठाएंगे, बीचे बीच दक्षिण साइड में, यानी कोना के छोड़ के और अग्नि कोना जहाँ इन करता है और जहाँ पे नेतृत्व और अग्नि के बीच मध्य में हम निर्माण करेंगे शौचालय का। तो 10% कलेक्ट हुआ। और 10% के बाद उस शौचालय में जो सीट बैठेगा, अच्छा टंकी वगैरह सब वहीं बैठेगा, ये नहीं कि टंकी बैठा दिए व्याप्य कोण में और शौचालय सीट, ऐसे नहीं। जब भी बैठे तो चैम्बर वहीं पर बैठेगा और चैम्बर के थोड़ा सा इधर उधर सीट बैठेगा। सीट भी बैठेगा तो उत्तरमुखी नहीं दक्षिणमुखी, अगर उत्तरमुखी सीट बिठा देते हैं शौचालय में तो ये आपका 10% नहीं देने वाला है भाई, समाप्त हो गया। आप 10% मिलेगा आपको। फिर अब कहिएगा कि हमारा तो इतना वास्तु उतना नहीं आएगा, इसलिए बहुत दिमाग लगाकर और बहुत सोच समझ कर चलना है तो वहाँ पे बनाते समय। तो अग्नि और चैम्बर यानी कि टंकी और सीट एक ही जगह बैठना है, इधर उधर थोड़ा सा हो जाए वो अलग विषय है। 10% शौचालय सही जगह पर मिला और दक्षिणमुखी सीट, यानी जब मल त्याग करेंगे तो दक्षिण दिशा के मुख करके मल को त्याग करेंगे, वैसे बैठाए हुए सीट से 10% प्राप्त होता है। तो 20% प्राप्त हो गया। कितना हो गया? ईशान में 30, नैतित 40, 10, 50, 20, 70% वास्तु कलेक्ट हो गया। अभी वीडियो को देखकर आप आराम से बना लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो हमारा नंबर है 7970719818, इस पर कॉल करिएगा तो और बढ़िया से हम बता देंगे। अब चलते हैं 70% के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका मकान के उत्तर और पूर्व में अगर रास्ता है, उत्तर और पूर्व में अगर रास्ता मिलता है, और रास्ता ही नहीं कि हम नहीं, जनरल रास्ता हो, सार्वजनिक रास्ता अगर मिलता है तो ऐसे में 10% आपको प्राप्त हो जाएगा वास्तु। तो हो गया 70, 10, 80% हो गया ना। 80% वास्तु प्राप्त हो गया। ईशान में 30, अग्नि में 10, सीढ़ी में 10, 30, 20, 50 और 50, 20, 70, उत्तर पूर्व का रास्ता 10%, यानी 80% वास्तु कलेक्ट हो गया। अब और 20% और लाते हैं तो आप 10%, 20% और मकान के वास्तु बढ़ाने के लिए, और उसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा कि आपका मकान गौमुख हो जाए। गौमुखी मकान में रहने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, वैसे लोग गौमुखी मकान में रहना पसंद करते हैं। इसलिए गौमुखी मकान बनाइएगा तो 10% कलेक्ट होगा भाई, प्राप्त होगा आपको। तो 90% हो गया। 90% के बाद 10% और कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे प्राप्त करना है? तो मकान का जो पूरा मकान का पानी गिरने का, जैसे मान लो वर्षा हुआ तो ढलाई से पानी जो गिरे उत्तर या पूरब की दिशा जाए, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा पूरब की दिशा जाए। या मान लें कि फर्श को धो रहे हैं तो पानी पूरब की दिशा बह के जाए। ऐसे में आपको उस स्थिति में 10% आपको वास्तु प्राप्त होता है और ये पूरे 100 का 100% वास्तु आपको मिल गया। अब बताते हैं कि नियम क्या है इस मकान में रहने का। तो ये नहीं कि पूरा शराब पी के और मांस पी के और बौराल रहे हैं। इस मकान यानी कि मंदिर तुल हो गया। ऐसे मकान में रहने पर ताकत, बल, धन बल, तपोबल, जनबल, सब तरह से आप परिपूर्ण रहिएगा। ठीक है, समझिए कि एक तरह से जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ यानी जैसे किसी भी फसल को बढ़ाने के लिए उसमें दिया जाता है खाद वगैरह, वही हो गया ही ऑटोमेटिक उपजाऊ भूमि इसको कहते हैं। अब ऐसे ही उपजाऊ भूमि में जो रहेगा वो निश्चित सफलता प्राप्त करेगा। असफलता के तो कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे मकान में इस वास्तु 100% आपको दे दिए। अब ऐसे मकान में रहने का क्या फल है ये हम अगला वीडियो में बताएंगे, और बिना वास्तु शास्त्र के बनाए हुए मकान में रहने का क्या फल है ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन बार बार हम चर्चा करते हैं कि शिवद्रोही का भी चर्चा कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, कि शिवद्रोही मकान कौन होता है। ऐसे मकान जिसका ईशान कोण में पैखाना बनाया हुआ है, शौचालय बनाकर, अब आप रात दिन उसमें शौचालय त्याग कर रहे हैं, इसी मकान को हम शिवद्रोही मकान करते हैं। इसके ईशान दिशा के स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं, और जैसे ही आप उस कोना को बनाते हैं वहाँ स्वयं भगवान का वास हो जाता है। आपको बुलाने की जरूरी नहीं है। ईशान दिशा के ईश्वर भगवान भोलेनाथ, कहीं देख लीजिएगा वेद पुराण में। इसी मकान में जब शिव के कोना पर आप जब शौचालय त्याग करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो शिवद्रोही हो जाता है। यानी ऑटोमेटिक आप शिव से द्रोह कर लिए दिमाग से,
अब वो दिमागे से चलते हैं, वो आपको बोलने नहीं आते कि हम तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर गलती से बना दिए तो यूँ आपको उस परिणाम को भोगना पड़ेगा। और जानबूझ के अगर बनाए हैं तो बातें मत समझिए। शिव से बैर करके कौन बच सकता है संसार में? कोई देवी देवता साथ नहीं देंगे, चाहे कुल देवता हो चाहे कुल देवी हो, कोई भी आपको साथ नहीं देने वाला है। भगवान भोलेनाथ से द्रोह करके भगवान राम के भी शरण में जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए शिवद्रोही मकान मत बनाइए। आगे आप लोग से विनती है कि वास्तु से ही चलिए, नियम से ही चलिए। आई बॉडी का भी प्रयोग के बारे में हम बताएंगे कि वेद ने इसका ही प्रयोग करने के लिए निर्धारित किया है, लेकिन इसमें तो बहुत कुछ प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम वास्तु तक ही सीमित रहते हैं। आगे भी हम लेके आएंगे, क्या है कि 10 मिनट से ज़्यादा मेरा वीडियो और इन्हें हम छोटा वीडियो बनाकर ही देना चाहते हैं सबको। इसलिए जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय बाबा भोलेनाथ और जय वास्तु शास्त्र। शिव शिव।